हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कह लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बेसिक अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एकदम बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 17th लेक्चर वीडियो है। 16 लेक्चर वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और मैं एक सजेशन भी दूंगी कि इस प्लेलिस्ट को आप सीक्वेंस में ही देखें, क्योंकि ये सारे ही टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको अगला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमें आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, कौन से डेबिट साइड, कौन से क्रेडिट साइड, पूरा फॉर्मेट क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, एंड उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग अकाउंट को डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड इस लेक्चर के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी जो क्वेश्चन होगा ना, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, पूरे साल ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, फिर साल के अंत में ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहेगी ना। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसके बारे में पता चलता हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले, उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स या स्टेटमेंट आते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन चीजें आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। एंड इन्हीं तीनों को कहा जाता है फाइनल अकाउंट। इनको क्या कहा जाता है, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है फाइनल अकाउंट। नाम फाइनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये साल के अंत में फाइनली अंत में यही अकाउंट बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज फाइनल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसमें फाइनल अकाउंट, जिसमें ये तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज के लेक्चर में मैं ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा रही हूँ, अगला लेक्चर मेरा पीएल अकाउंट पे होगा, उसके बाद अगला लेक्चर मेरा बैलेंस शीट पे होगा। ओके, चलिए अब बताती हूँ आपको कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए एक पीएल अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है एंड बैलेंस शीट। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, इसका क्या पर्पस है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट आज हम पढ़ेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर जो भी ग्रॉस लॉस है वो निकल के आता है। ठीक है, पीएल अकाउंट से क्या पता चलता है, पीएल अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट या जो भी नेट लॉस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, वो पता चलता है। ठीक, तो बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, जिनको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नेट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है ये पता चलता है।
दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंपैरिजन कर पाते हैं। पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जांपल ले रहे हैं, पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, पिछले साल ट्रेडिंग अकाउंट बना, पीएल अकाउंट बना, उससे पता चला कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो शायद निकल के आया कि 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इस टाइप से कोई इनकम स्टेटमेंट बनाया ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इट हेल्प इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। आप पिछले साल से इस साल के फिगर को कंपेयर कर पाते हैं एंड फिर आप फाइंड आउट कर पाते हैं, आपको पता चलता है कि आप पिछले साल से इस साल आपने प्रोग्रेस की है कि नीचे आप गए हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प इन कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर कर पाते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, तो उसमें क्या होता है, हम डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट से हमें डिटेल में पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर खर्चे हुए तो कहां कहां खर्चे हुए, इनकम हुई तो कहां कहां से मेजर इनकम हुई है, तो इसके बारे में डिटेल में पता चलता है। अगली जो इसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज रिजर्व। ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ अमाउंट जो है ना रिजर्व में ट्रांसफर करता है, ठीक है। रिजर्व में ट्रांसफर करता है ताकि उस रिजर्व का जो पैसा है आगे चल के अगर सपोज करिए कुछ कंटीजेंसी आ जाए, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन उस पैसे को यूज कर पाता है, ठीक है। और वो जो रिजर्व का पैसा है वो ऑर्गेनाइजेशन कहां से लेता है, प्रॉफिट में से लेता है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं पता रहेगा तो रिजर्व के लिए कितना, मतलब प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालेंगे, कैसे होगा। तो इसलिए दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट। अगली जो इंपॉर्टेंस है दैट इज रेशियो। अगली जो इंपॉर्टेंस है वो रेशियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो एनालिसिस में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, और भी बहुत सारे रेशियोज हैं। तो ये रेशियोज कैलकुलेट हो पाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट की हेल्प से, ठीक है। एंड ये जो रेशियोज है ना ये एनालिसिस करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो दीज वेर द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की, ये 5 इंपॉर्टेंस थी। इंपॉर्टेंस कहिए, नीड कहिए, ऑब्जेक्टिव कहिए। अगला जो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है बैलेंस शीट की वो ये है कि इट हेल्प इन असर्टनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसके बारे में पता चलता है बैलेंस शीट से, ठीक है। बैलेंस शीट से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप बैलेंस शीट से भी कंपैरिजन कर पाते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से कंपेयर कर पाते हैं। तो इससे हमें आइडिया मिलता है, लगता है कि पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एसेट्स थे, इस साल ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एसेट हैं, पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये इतनी लायबिलिटी थी, इस साल इतनी लायबिलिटी है। तो बेसिकली आप कंपैरिजन कर पाते हैं, ठीक। तो ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंस है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता चलता है बैलेंस शीट से। सॉल्वेंसी मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी कहीं पे जो भी पैसा वगैरह पे करना था वो पे करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, एबल है कि नहीं है, तो इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, ये 3 इंपॉर्टेंस है बैलेंस शीट, ठीक। आगे हम बैलेंस शीट जब फिर से, एक मेरा लेक्चर होगा बैलेंस शीट पे, तो उसमें हम डिटेल में बैलेंस शीट पे फिर से पढ़ेंगे। अभी तो एक मोटा मोटा मैं आपको केवल आइडिया दे रही हूँ, ठीक। अब ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट मैंने अभी बताया ना। इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये एक समरी ऑफ अकाउंट है। इनकम स्टेटमेंट में अकाउंट आते हैं जिनसे हमें डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस, खर्चे, इनकम के बारे में पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, दो अकाउंट आते हैं, एक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है पीएल अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ दीज टू अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में ये दो अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस है वो पीएल अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अभी मैं फॉर्मेट बनवाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट यहां से शुरू हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे कह लीजिए दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, मैंने बताया ना, फाइनल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं। एक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है, दूसरा आपका आता है पीएल अकाउंट,
एंड तीसरा क्या आता है बताइए? ठीक है, ऐसे अकाउंट लिखेंगे। एंड तीसरा क्या आता है? आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट में ये तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये पहला स्टेज है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है जिसमें ये तीन चीजें आती हैं, इसमें सबसे पहले जो बनाया जाता है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से एक्चुअली निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, जिसको हम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है ना, वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकला उसे पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल से जो निकला उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेज है। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये खास बात है। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो भी रॉ मटेरियल वगैरह को खरीदने में जो भी खर्चा हुआ, लेबर्स को जो वेजेस दी गई, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। एंड डायरेक्ट इनकम, अगर सेल्स की गई, प्रोडक्ट बना, उसको बेचा गया, तो उससे जो इनकम हो रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की खास बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स है ऑर्गेनाइजेशन जो बना के बेच रहा है, या जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उसको खरीदने और उसको बेचने में जो भी इसका नेट रिजल्ट रहा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में किन किन आइटम को डेबिट करते हैं, किन को क्रेडिट करते हैं, वो एक बार बताती हूँ। अच्छा, पहले मैं एक मिनट मोटा मोटा आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताती हूँ। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैं डिटेल में फॉर्मेट अभी आगे की स्लाइड पे, अभी एक मोटा मोटा बता देती हूँ, इससे आपको ये डेबिट क्रेडिट वाला आइडिया लग जाएगा। दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट। ठीक है, दिस इज डेबिट साइड, ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किससे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी है, 1 अप्रैल को जो भी बैलेंस है वो रिकॉर्ड करते हैं। एंड उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस पे की गई, फैक्ट्री का रेंट पे किया गया, तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी सेल्स वगैरह हो रही है ना, ये इस तरफ रिकॉर्ड की जाती है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किससे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक से, इन्वेंट्री से, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस से। क्रेडिट किससे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को? सेल से, या जो सर्विस रेंडर हुई है, या क्लोजिंग स्टॉक से इसे क्रेडिट करते हैं। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये देखिए, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वहीं से निकल के आता है। कैसे निकलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर फीचर पूछा जाए, तो अभी तक वैसे जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, तो फीचर्स भी आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला फीचर ट्रेडिंग अकाउंट का ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। और ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से जो आउटपुट निकलता है वो आप पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड पीएल अकाउंट से जो आउटपुट निकलता है वो आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वही है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पीएल अकाउंट में। पहला पॉइंट। दूसरा इसका फीचर ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है ओनली नेट सेल्स। जो भी नेट सेल्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो भी डायरेक्ट खर्चे रहता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचने में जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। आगे जब मैं पीएल बताऊंगी अगले लेक्चर में, तो वहां पे इनडायरेक्ट खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, उन्हें पीएल में किया जाता है। डायरेक्ट जो होते हैं उन्हें ट्रेडिंग में किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। ट्रेडिंग अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैचिंग में बताया था ना, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जब मैंने पढ़ाया था,
तो मैचिंग प्रिंसिपल मैंने बताया था। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब रेवेन्यू को मैच किया जाता है एक्सपेंसेस से। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इतना रेवेन्यू अर्न किया है तो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ने क्या खर्चे किए, ठीक है, तो वही है मैचिंग। ठीक, तो ये सारी बातें थी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, फीचर्स थे। ठीक, चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसके डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, पहले फॉर्मेट चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार मैं बता देती हूँ। ये देखिए डेबिट आइटम शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कुछ आइटम्स हैं। ठीक, अब ये क्या क्या ये आइटम है, इनको मैं डिटेल में ये फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखे हैं, तो एक एक करके वहां पे डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ये सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये रिकॉर्ड किया जाता है। और कैसे बैलेंस करते हैं वो सब अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर्मेट, पहले हम फॉर्मेट ही डिस्कस कर लेते हैं। रेड पेन ले लेती हूँ। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था, तो ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था कि इट इज एन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट था। ये अकाउंट है। अकाउंट है तो इधर क्या होगा, डेबिट, इधर होगा क्रेडिट। और जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल होते हैं वो यहाँ पे लगेंगे। ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक पर्टिकुलर तारीख का होता है, इसीलिए वहां पे था ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल या जो भी तारीख है। बट ये जो होता है ना ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक ड्यूरेशन का होता है, तो इसीलिए लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, यानी जो साल खत्म हो रहा है, जब भी 31 मार्च 2025 ऐसे करके ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आज इवन 31 मार्च ही है, आज 31 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 31 मार्च 2025, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। अब चलिए फॉर्मेट देखते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, दिस इज डेबिट साइड, ये है आपका डेबिट साइड। तो देखिए डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में हम खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। हमने पढ़ा है ना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट साइड में हम खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो जितने भी खर्चे हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, और जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। एंड ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ओपनिंग स्टॉक अगर है, ओपनिंग स्टॉक मतलब 1 अप्रैल 2024, कि हम 31 मार्च 2025 को बना रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल 2024 को जो भी बैलेंस था इन्वेंट्री का, स्टॉक का, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात है, जितने अकाउंट होते हैं यहाँ पे टू करके रिकॉर्ड किए जाते हैं, यहाँ पे क्या बाई करके रिकॉर्ड किए जाते हैं, बताया था ना लेजर अकाउंट में। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, टू परचेज लेस किया जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। रॉ मटेरियल खरीदा गया लेकिन सपोज करिए कुछ रॉ मटेरियल खराब थे, या जो स्टैंडर्ड हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, ये तो उन्हें रिटर्न किया गया, तो वही है रिटर्न आउटवर्ड, तो इसमें परचेज में से इसको माइनस करेंगे। अगला क्या है, जो भी वेजेस दी गई है, सैलरी दी गई है वर्कर को, जो भी दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल को लाने में जो खर्चा हुआ है, दैट इज कैरेज इनवर्ड। जो भी टोल टैक्स वगैरह जो भी लगा है, फ्राइट कार्टरेज जो लगा है वो, कोई भी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्यूल के खर्चे हैं वो, ये सब डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, तो ये सारे इधर रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अभी मैं यहां से लेके यहां तक की बात कर रही हूँ। ठीक, एक बार को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहां तक की मैं बात कर रही हूँ। अब चलिए आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है इनकम। तो सबसे पहले बाई सेल्स, सेल्स होगी तभी तो इनकम आएगी, तो सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड की जाती है एंड इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ड। हमने सेल्स की लेकिन सपोज करिए कुछ प्रोडक्ट खराब निकल गया, हमारे कस्टमर ने सामान वापस कर दिया, तो वही है रिटर्न इनवर्ड, तो उसे माइनस किया जाएगा। अगर कुछ स्क्रैप वगैरह सेल किए जा रहे हैं तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो भी है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च को जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री है गोडाउन में, वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है स्टॉक का तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ डेबिट साइड में, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड में। ठीक,
अब आप देखिए क्रेडिट साइड के आइटम क्या है, ये बेसिकली इनकम है, ठीक है। अब मैं जरा स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, क्लियर हो गई स्क्रीन। अब देखिए ये जो क्रेडिट साइड के आइटम है यहां से लेके यहां तक, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द इनकम। और जो ये डेबिट साइड के आइटम है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, बेसिकली दिस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस है। अब एक बात बताइए, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, ठीक है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो क्या होता है, देयर इज अ प्रॉफिट। इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो देयर इज अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किस टाइप का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इनकम ज्यादा होगा, खर्चे कम होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इनकम है 1 लाख की और खर्चे निकल के आए 80,000 के, तो इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। और इनको इस ये अकाउंट है, इसको बैलेंस भी करना है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम 20,000 का इस तरफ ऐड करेंगे, और ये क्या होगा, ये होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। बात समझ में आई, इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो बैलेंस करने के लिए हम खर्चे के साइड में ऐड करेंगे। ये 1 लाख की इनकम, 80,000 के खर्चे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है 20,000 का हम इस तरफ ऐड करेंगे। और ये क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा कि ग्रॉस लॉस होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर इसी की जगह दूसरी चीज होती अब अगर इसी की जगह दूसरी बात होती कि खर्चे हैं 1 लाख के खर्चे हैं 1 लाख के, और इनकम हुई है ऑर्गेनाइजेशन को 80,000 की, खर्चे हैं 1 लाख के, इनकम है 80,000 की, तो फिर क्या करते, बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग फिगर 20,000 हम इधर ऐड करते हैं। हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम, तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा इनकम कम, तो देयर इज अ लॉस, तो फिर जो आइटम ऐड होगा वो होगा बाई ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन, ठीक है। एंड ये जो अमाउंट है दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। मैंने बताया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस निकल के आता है, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ऐसे करके फॉर्मेट बनेगा, और यहाँ पे फिर आपका बैलेंसिंग फिगर ये ऐड होगा, और इसी के साथ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, नीचे खींचेंगे डबल लाइन, बन गया अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। एग्जाम में फॉर्मेट भी पूछा जाता है, ठीक है, एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही है। तो फॉर्मेट समझ में आ गया है, क्वेश्चन भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक बात और है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, 3 टाइप की होती है, एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, और एक होता है आपका कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती है ना, उनका फॉर्मेट जो होता है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट का, वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। ठीक, वो मैं आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। वैसे उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, है मेरे चैनल पे, ठीक है। आप अगर देखना चाहें पुराने वीडियोस तो आपको मिल जाएगा। कंपनी के केस में वर्टिकल फॉर्मेट बनता है। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। सोल प्रोप्राइटर मतलब, सोल मतलब सिंगल, जहां पे सिंगल ओनर है, इंडिविजुअल है, वहां पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट चलता है। तो ये जो केस है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बना रहे हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में है। कंपनी के केस में वी मेक वर्टिकल फॉर्मेट, हम वर्टिकल फॉर्मेट में ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि, क्वेश्चन क्या है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। कुछ बैलेंस आपको दिए गए हैं, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, फ्राइट है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। क्लोजिंग स्टॉक आपको साथ में दिया गया है, 31 मार्च 2018 को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 लाख है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करें ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऐसे करके आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो ये कौन सा ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा साल है, 31 मार्च 2018, ठीक है। फॉर्मेट जानते हैं ना कैसे बनेगा, फॉर्मेट कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड।
बन गया हमारा फॉर्मेट। अब चलिए अंदर इसके फिल करते हैं। हम डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी खर्चे हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, हाँ दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताइए? 1 लाख। इसके बाद जितने भी खर्चे हैं, वेजेस क्या खर्चा है? हाँ वेजेस तो खर्चा है, लेबर्स को खर्चा दिया जा रहा था वेजेस। कितने की वेजेस है? 50,000। अगला क्या है? सेल्स। तो सेल्स क्या खर्चा है? अच्छा यहाँ पे टू और बाय करके करेंगे ना, तो लिखिए टू। और अगला क्या है? सेल्स। तो सेल्स खर्चा है? नहीं, सेल्स से तो इनकम आई है, तो यहाँ करके लिखेंगे बाई सेल्स। ये सेल्स कितने की है? 15,50,000। अगला क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इसका क्या मतलब है कि परचेजिंग की गई है, सामान कुछ खराब निकल गया है तो हमने रिटर्न कर दिया है। तो सबसे पहले परचेज रिकॉर्ड करेंगे, ये जो परचेज है। तो टू परचेज, कितने की परचेज है? 10 लाख। यहाँ पे लिखते हैं परचेज कितने की है? 10 लाख। अब ये क्या है? यहाँ पे है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है? हमने रिटर्न कर दिया। तो हमने कुछ परचेज किया था, शायद सामान हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, हमने रिटर्न कर दिया। तो अब इसमें लिखेंगे टू रिटर्न, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिटर्न आउटवर्ड कितने का है? 80,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 920। 920, 9,20,000। ठीक है। अगला क्या है? फ्राइट। फ्राइट इज अगेन एन एक्सपेंस, खर्चा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फ्राइट। कितने की है फ्राइट? सामान को लाने में जो खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल, ये भी खर्चा। हमने ये सारे आइटम रिकॉर्ड कर लिए ना, कुछ बचा है? नहीं। इधर आ जाते हैं, परचेज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड वही सामान को लाने में जो खर्चा हुआ है। टू कैरेज इनवर्ड। एक कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। ये यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल को लाने में। और फ्राइड कितनी है? 5,000। देखिए मैंने गलत कर दिया, 5 लाख लिख दिया यहाँ पे, रबड़ से मिटा देते हैं, जीरो मिटा देते हैं। कैरेज वही मैं सोचू फ्राइड 5 लाख। कैरेज इनवर्ड है 10 लाख, 10,000। क्या कर दिया? कैरेज इनवर्ड रिकॉर्ड कर लिया। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी हमारी सेल्स हुई थी लेकिन शायद प्रोडक्ट थोड़ा सा गड़बड़ निकल गया, हमें रिटर्न आ गया, वो इनवर्ड आ गया, यानी सेल्स हुई है। अब इसमें से लेस करेंगे। अच्छा ये ऐसे करके लिखा जाएगा, लेस से लेस किया गया ना, लेस। ठीक है, यहाँ पे सेल्स हुई थी, ये क्या आ गया? रिटर्न इनवर्ड आ गया। सेल्स कितने की हुई थी? 15 लाख। सेल्स कितने की हुई थी? 15,50,000 की सेल हुई थी। रिटर्न इनवर्ड वापस आ गया कितने का? 50,000 का वापस आ गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 लाख। ऊपर से मिटा देते, ये कितना हो जाएगा? 15 लाख। ठीक है, ये हो गया। और कुछ बचा है बताइए? इस क्वेश्चन में और कुछ बचा है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक भी तो दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2 लाख। तो अब एक और चीज रिकॉर्ड करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 2 लाख। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, कुछ बच रहा है क्या? नहीं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है हमने लिख ली है। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा अगला काम क्या है? इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप डेबिट साइड को सम करिए और क्रेडिट साइड को सम करिए। जब आप क्रेडिट साइड को सम करना आसान है, आप इसको सम करेंगे 15 लाख और 2 लाख, तो क्रेडिट साइड को सम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 17 लाख। ये है 17 लाख। आप डेबिट साइड को सम करेंगे तो कितना आएगा? ये 1 लाख, ये 50,000 यानी 1.5 लाख। ठीक है, और ये 5,000, 10,000, 15 लाख यानी 65, 1,65,000। उसमें ऐड करें 9,20,000, 9,20,000 और 1,65,000, 5, 8, 10 यानी 10,85,000। इधर सम किया 10,85,000। आपने डेबिट साइड में सम किया 10,85,000, क्रेडिट साइड में सम किया क्या आया? 17 लाख। तो डेबिट साइड में क्या है? खर्चे। खर्चे हुए 10,85,000 के खर्चे हुए। इनकम कितनी हुई? 17 लाख की। तो इनकम ज्यादा, खर्चे कम,
देखिए इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो क्या हुआ है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इनकम ज्यादा है 17 लाख की, खर्चे कम है, तो यानी प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को किस तरफ जोड़ेंगे, इधर है 17 लाख, इधर है 10,85,000, तो हमें बैलेंसिंग फिगर किधर जोड़ना है, हमें बैलेंसिंग फिगर इधर जोड़ना है, क्या लिख के, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितना होगा, तो 17 लाख में से 10,85,000 को माइनस करेगा, मैंने माइनस करके रखा है, तो ये आ जाएगा 6,15,000, ये आ जाएगा 6,15,000। ठीक है, माइनस करेंगे आ जाएगा 6,15,000, और फिर इसका सम भी आ जाएगा 17 लाख। ये 17 लाख आ जाएगा, डबल लाइन खींच दीजिएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 17 हो, पहले हाँ, यहाँ पे भी आ जाएगा 17 लाख, और नीचे डबल लाइन खींच दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, अकाउंट बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, चलिए समझ में आ गया, ये एक क्लीन हैंड राइटिंग में, ये देख लीजिए इस तरीके से होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पे परचेज, परचेज रिटर्न में से माइनस किया, वेजेस जो भी खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चे, वेजेस हुई आपकी, कैरेज इनवर्ड हुआ, फ्राइट हुआ, वो सब इधर, और जो भी सेल्स है, और जो भी सेल्स अगर की और कुछ वापस आ गया तो रिटर्न इनवर्ड, उसमें से माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक। फिर इधर कितना आया 17 लाख, और इधर कितना आ रहा था 8,85,000 आ रहा था। तो खर्चे कम, इनकम ज्यादा, यानी देयर इज अ प्रॉफिट, और जो बैलेंसिंग फिगर है हम इधर ऐड करेंगे, तो देयर इज अ टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर यूजफुल था। या नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा बकवास लेक्चर था, बट मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। अभी मैं बैक टू बैक मैं तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आधे आधे घंटे के सारे लेक्चर थे, बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए अब मैं एकदम थक गई हूँ। आज के दिन का शायद ये आखिरी लेक्चर है, बस आज का हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।